हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक और मेन जॉब्स पे। तो आप जो आपको कैनरा बैंक की तरफ से अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उसको देखने के लिए आपको हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com को गूगल में लिखना होगा। उसके बाद आपको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आप इसको चेक कर लेंगे। इसमें टोटल आपको 3000 पोस्ट है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको 15,000 का स्टाइपेंड भी मिलने वाला है हर मंथ। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, तो आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका लिंक देखने को मिल रहा होगा एंड आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे एंड अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे, तो अप्लाई ऑनलाइन करके आज हम बताने जा रहे हैं कैसे करना होता है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर दिए हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने रजिस्टर पहले कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड जो है वो डाल के सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो अभी तक आपने अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, तो आपका फर्स्ट नेम जो है आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम को कंफर्म करना होगा, फिर आपका मिडिल नेम डालना होगा, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करना होगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम है, लास्ट नेम आपको अपना डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम को भी फिर से कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो अपना फुल नेम चेक कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर उसी मोबाइल नंबर को यहाँ कंफर्म करना होगा। फिर आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे अपना आपका ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डोमेन चूज करना होगा कि आपका किस में है, जीमेल में है, कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना चेंज करके फिर उसको कंफर्म में आपसे फुल मांग रहा है, इसलिए कि आपको कंफर्म में पूरा फुल डालना होगा। उसके बाद आपसे सिक्योरिटी कोड बोला जा रहा है, तो सिक्योरिटी कोड आप डालेंगे। आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई कर देंगे, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो आपको फोटोग्राफ आपने जो स्कैन करके रखा है या आपको स्कैन कर लेना होगा। तो आपको फोटोग्राफ का अगर मतलब गाइडलाइन देखना है तो गाइडलाइन ऊपर में देखने को मिल रहा होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका गाइडलाइन खुल जाएगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ जो इमेज आपका 4 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए दोस्तों। आप इसको अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये मेन चीज है। उसके बाद आपको फोटो के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। आपका फिर साइज भी दिया हुआ है कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सिग्नेचर का भी दिया हुआ है, तो 140 इंटू 60 पिक्सल का फोटो प्रीफर्ड है और व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक पेन से आपको साइन करना होगा, मतलब आप अपलोड करना होगा। और इसका साइज आपको 10 KB to 20 KB के बीच में रहने वाला है दोस्तों। तो आप इसको अपलोड करेंगे। तो मैंने दोस्तों अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको बेसिक पूछा जा रहा है आपके बारे में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है, तो अपना स्टेट को आप चूज कर लेंगे दोस्तों। तो आपका जो भी स्टेट है आप उस स्टेट को चूज कर लेंगे। फिर आपसे आपका लोकल लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो लोकल लैंग्वेज आप चूज करेंगे। फिर कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST OBC EWS या अनरिजर्व, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं आप उसको चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डिजेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अगर डिजेबल है 40% ज्यादा तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। तो 1984 के राइट्स में अगर आप उसके चाइल्ड है या कोई मेंबर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आपसे वही पूछा जा रहा है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्सी वुमेन जूरियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड। अगर आपको मतलब इसमें चाहिए रिलैक्सेशन तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, आप जो भी है आप अपने हिसाब से उसको चूज करके दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस इन बैंक। तो आप इससे पहले रजिस्टर है या नहीं है, तो आप हैं तो आप एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। अगर आप नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये NATS जो है पोर्टल उसका आपको मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है दोस्तों, एनरोलमेंट नंबर, नहीं तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू होल्ड आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड आपके पास है तो यस करेंगे। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर
डालेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप, तो आपको अपना नेशनलिटी बताना होगा कि आप कहाँ के हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है दोस्तों। तो डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे अपने हिसाब से देख करके कि आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपसे देखिए यहाँ पे एज का जो गिनती होगा, ठीक है, और सारे क्वालिफिकेशन का वो 1 सितंबर 2024 के बेस पे होगा। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आपका जेंडर क्या, आप मेल है, फीमेल है या अदर्स है, तो आप जो है आप उसको चूज करेंगे। तो आपका ट्विन ब्रदर सिस्टर है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, क्या है, तो आप जो भी हैं आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपसे फादर्स का नेम पूछा जा रहा है, तो अपने फादर्स का नेम आप डाल देंगे यहाँ पे। फिर आपसे मदर्स का नेम पूछा जा रहा है, तो लेकिन आपका फादर और मदर का नेम जो पूछा जा रहा है आपको उसको फुल नेम डालना होगा। उसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी एड्रेस है अपना एड्रेस को फिल करेंगे। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो है आप उसको फिल करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करके आपको यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना होगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो आप इस पर चेक बॉक्स से क्लिक करेंगे तो ये खुद ही सेम हो जाएगा। अगर आपका सेम नहीं है तो आपको फिर से भरना होगा इसको, और से जैसे मैंने ऊपर में बताया था आपको कॉरेस्पॉन्डेंस, और से आपको इसको फिर से फिल करना होगा। फिर अपना वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डिटेल सही होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एसएससी मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ पे बोला जा रहा है नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आपका जो भी बोर्ड था 10th क्लास में अपना बोर्ड चूज करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है डेट ऑफ पासिंग, तो आपका जिस दिन रिजल्ट निकला था आपको वो अपना डेट डालना होगा यहाँ पे जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था दोस्तों। उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका परसेंटेज बोला जाता है, परसेंटेज में मार्क्स डाल देंगे आप यहाँ पे। फिर आपका कौन सा ग्रेड था आप उसको चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे 12 का स्टैंडर्ड का पूछा जा रहा है, तो 12 आप किस से किए थे आप अपना चूज करेंगे, उसको अपना बोर्ड चूज कर लेंगे। फिर आपने किस में किया था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या अदर्स में, तो जो भी आपने किया था उसमें चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग दिख रहा होगा, तो अपना आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपका डेट ऑफ पासिंग क्या था, तो आपको वही डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। तो डेट ऑफ पासिंग आप जो भी डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा होगा, तो परसेंटेज आप अपना यहाँ डाल करके फिर आपका जो क्लास आया फर्स्ट, सेकंड या पास, तो आप उसको चूज करेंगे। फिर आपको थर्ड में दिख रहा होगा डिप्लोमा, अगर आप किए हैं तो डिप्लोमा डाल सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पे ग्रेजुएशन देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपको ग्रेजुएशन का जरूर फिल करना है क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस पे है, तो ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ग्रेजुएशन आपने किस बोर्ड से किया था आपको अपना वो डालना होगा। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो आपने किस में किया था, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, तो आपने जिसमें किया था उसको चूज करेंगे। आपका रिजल्ट का डेट जो भी था आप उसको चूज कर लेंगे दोस्तों। आपका रिजल्ट जिस दिन निकला था वो आपको पता होना चाहिए, आपके मार्कशीट में लिखा रहता है वो, ठीक है, तो आप उसको वहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद आपसे परसेंटेज बोला जा रहा है, तो आप परसेंटेज अपना हिसाब से अपने डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लास चूज करना, तो क्लास चूज करके आप आगे बढ़ेंगे। तो आपसे यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपका मतलब अप्रेंटिसशिप कैनरा बैंक या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद कहीं भी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस लिया है, तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 10 या 12 क्लास में आपका सर्टिफिकेट में एविडेंस के तौर पे आपका लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ा है, अगर आपका है उसमें तो यस करेंगे, नहीं तो आप उसको नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट, तो आपको यस या नो में करना होगा, आप मेडिकली फिट है या नहीं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज नोन में, तो जो मैंने शुरू में चूज किया था अपना लोकल लैंग्वेज, तो हिंदी चूज किया था, तो मेरा यहाँ हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रीड, राइट एंड स्पीक, तो उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर आपको और कोई लैंग्वेज आता है तो आप और कोई लैंग्वेज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से उसको देख के फिल करेंगे। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका वैलिडेट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको वेरीफाइड सक्सेसफुल दिख रहा होगा, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको डालना होगा कि आप कहाँ लेना चाहते हैं सबसे पहले, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भरेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी लेते हैं तो उस अकॉर्डिंग ही आपको मतलब वहाँ अगर आपका आता है नाम तो आपको उस अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा जिस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से फिल करेंगे क्योंकि ये सबसे मेन चीज है दोस्तों। उसके बाद वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखेगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपका प्रीव्यू हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप प्रीव्यू कर लेंगे दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रहा होगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और अगर आपका इसमें कोई भी चीज गलत है, आपको कोई भी चीज में गलत दिख रहा होगा तो आप इसको बैक कर लेंगे, नहीं तो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये दो चीज मस्ट है, ये आपको अपलोड
करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मतलब आपको डिक्लेरेशन लिखना होगा वो लिखना होगा आई, अपना नाम लिखना होगा यहाँ पे। उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये जरूर लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको जो आप डिक्लेरेशन लिखेंगे वो इंग्लिश लेटर में ही लिखना होगा एंड व्हाइट पेपर और ब्लैक इंक पेन से लिखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर कोई और पेन से कलर से लिखते हैं, जैसे ब्लू से लिखते हैं, तो वो आपका गलत होगा फिर। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेंशन है कि आपको व्हाइट पेपर में ही लिखना है एंड ब्लैक इंक पेन से ही लिखना है। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है व्हाइट पेपर में करना है एंड ब्लैक और ब्लू इंक आपको इसमें चलेगा दोस्तों। तो आप उसको लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि आर यू श्योर डाटा एंटर इज करेक्ट, तो ओके कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। उसको करने के बाद आपको आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जो पेमेंट के अंदर में आते हैं उनको पेमेंट करना होगा, और जो पेमेंट नहीं कर जिनका नहीं आता है, जैसे जो कैटेगरी में पेमेंट नहीं है उनको पेमेंट नहीं करना होगा। तो अगर आपका पेमेंट आता है दोस्तों तो आपको वहाँ पेमेंट का ऑप्शन में जान करके आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू आप अपना पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके देख लेंगे दोस्तों। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फ्रेंड्स।